हाय तापीस, अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूं। और मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में एलिटे के साथ सबने मिलकर पोशंस को बना लिया होता है। तभी प्रिंस पूछता है, एली तुम अमीर होने के बाद क्या करोगी? तो फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें नाइट एकेडमी में भेजूंगी और बाकी पैसों को फ्यूचर के लिए बचाऊंगी। ये सुनने के बाद प्रिंस भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च करूंगा। और फिर जो मिस्टर रोडेलाइन है वो दोनों को गले लगाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम दोनों पे काफी ज्यादा गर्व है। कितना अच्छा होता अगर तुम्हारी माँ भी यहाँ पर होती। तो अमीर होने के बाद हम सबसे पहले उस घर में जाएंगे जहाँ पर हम तुम्हारी माँ के साथ रहा करते थे। एलिटे बताती हैं कि इस कैरेक्टर ने अपनी माँ को काफ़ी छोटी उम्र में ही खो दिया था। हालांकि उनकी जो माँ है उनका देहांत नहीं हुआ था, बस वो खो गई थी। फिर प्रिंस उनकी फर्स्ट मीटिंग के बारे में पूछता है तो मिस्टर रोडेलाइन बताते हैं कि मैं गोल्डन आइवरी टावर में पढ़ रहा था और एक दिन जब मैं पहाड़ों पे गया तो मुझे तुम्हारी माँ मिली बेहोश और घायल। मैंने उसे घर लाया और उसके जख्मों का इलाज किया। उसने मुझे बताया कि वो अपनी याददाश्त को खो चुकी है और मैंने उसे थोड़े समय और रहने दिया और तब से हमारी प्यार की शुरुआत हुई। उन दिनों वो जंगली जानवर को लेके आती और मुझे परेशान करती उसका स्ट्यू बनाने के लिए। मुझे अब भी याद है उनको काटते समय रोना। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये प्यार है या फिर टॉर्चर है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। मिस्टर रोडेलाइन आगे कहते हैं कि जब एली 4 साल की हुई तो वो अचानक से गायब हो गई। ऐसा लगता था कि वो एक दूसरी ही दुनिया से है। तो मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर उनकी याददाश्त वापस आ गई होगी और वो अपनी दुनिया में वापस चली गई होंगी। एलिटे पूछती है कि डैड क्या आपको मॉम से नफरत नहीं है? तो वो उसे किस करते हुए कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो उनका आभारी हूँ मुझे 2 खजाने देने के लिए। प्रिंस कहता है कि डैड मुझे नहीं लगता है कि मॉम हमें छोड़ना चाहती थी। वो बताता है कि जिस दिन मॉम गायब हुई उस दिन उसने उन्हें देखा था जो कि एक हो और एक प्लो पकड़ी हुई थी, यानी कि एक कुदाल और एक हल। फिर छोटा प्रिंस कहता है कि मॉम अब कहाँ जा रही हैं? तो कहती हैं कि कुछ जानवर अपने पिंजरे से बाहर निकल गए हैं हनी। मॉम उन्हें जाएंगी, पकड़ेंगी और तुरंत वापस आ जाएंगी। मिस्टर रोडेलाइन कहते हैं कि मुझे नहीं पता था जानवर क्या हो अगर वो एक जंगली भालू को पकड़ रही हो और अपने आप को परेशानी में डाल दी हो। एलिटे सोचती है कि डैड जरूर एलिटे की मॉम से काफी ज्यादा प्यार करते होंगे। मैं सोचती हूँ कि एक माँ का होना कैसा होता है। क्या मैं ये समझ पाऊंगी अगर मैं घर वापस चली गई? लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। तभी द वॉइस दैट सेव्स द वर्ल्ड अपने इकलौती फॉलोअर की मदद करने के लिए आते हैं और उन्हें एक क्वेस्ट देते हैं जो कि होता है अपने होम टाउन को एक्सप्लोर करना, जिससे उन्हें डिवाइन गिंक्शन एक्सट्रैक्ट मिलेगा और अगर फेल हो गई तो कुछ भी नहीं होगा। एलिटे फिर 1 हफ्ते और का पोशंस बनाने लगती हैं ताकि वो घर जा सके और प्रिंस भी उसकी मदद करने के लिए कहता है। इसे देखकर मिस्टर रोडेलाइन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और सब लोग पोशंस बनाने लगते हैं। अगले सीन में हम लोग मसलमैन को देखते हैं जो कि हैंड फ्रेंडिंग के ग्रैंड एक होते हैं और आगे चल के इनका एलिटे से काफी अच्छा रिश्ता निकलने वाला है। उनका बटलर उन्हें बताता है कि हमने आपकी बेटी को ढूंढ लिया है। फिर वो मैप में बताता है कि यहाँ पर हमें उनके स्वॉर्ड के द्वारा छोड़े गए निशान मिले हैं एक डंजन के पास में। वो कहते हैं कि एलिथिया मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें खोजूंगा। अगले सीन में हम लोग एलिटे और प्रिंस को एक पैरफेट के सामने देखते हैं। तभी मिस्टर रोडेलाइन कोई लोगों की बातें सुनते हैं। हे, तुम्हें क्या लगता है कि कौन टावर मास्टर बनेगा? तो दूसरी कहती है कि मैं श्योर हूँ कि ये प्रोफेसर हिकिम सरमातन होंगे। उन्हें फिर से काफी ज्यादा पैसा मिला है उनकी रिसर्च के लिए। ये सब सुनने के बाद मिस्टर रोडेलाइन कांप रहे होते हैं। एलिटे सोचती है कि ये ड्यूटी फादर के लिए हमेशा से एक अच्छी जगह नहीं थी। गोल्डन आइवरी टावर में एक आदमी था जिन्होंने इनका काफी ज्यादा फायदा उठाया था, वो था हिकिम सरमातन।
इसने डैड के रिसर्च को चुरा दिया और जब उसका पोल खुला तो उसने डैड को ही बाहर निकाल दिया। प्रिंस कहता है कि डैड क्या आप ठीक हैं? तो मिस्टर ओडरलाइन अपने होश में वापस आ जाते हैं। अगले सीन में उन लोग अपने पुराने घर के सामने होते हैं जो कि पूरा खंडर बन चुका होता है, लेकिन फिर भी प्रिंस और एलिटे भाग के जाते हैं उसकी सफाई करने के लिए और ऑरा पैकेज के कारण वो जल्दी जल्दी पूरे घर की सफाई कर देते हैं। एलिटे तभी सोचती है कि मुझे लगता है कि मैंने घर का सारा हिस्सा देख लिया है, लेकिन क्यों जो क्वेस्ट है वो अभी तक इनकम्प्लीट है। अभी एलिटे को मैप में एक खाली जगह दिखाई देती है। रात में वो चुपचाप उसी जगह की तरफ जाती हैं। वहाँ पर पानी होता है, लेकिन जब वो उसके अंदर जाती हैं तो उन्हें एक डंजन दिखाई देता है। एग्नेस तभी वहां आके बताती हैं कि ये गड्ढा जरूर इस डंजन के कारण ही हुआ होगा। ऐसा लगता है कि किसी ने जल्दी से रिस्पॉन्ड किया, वरना यहाँ के आसपास के गांव तबाह हो जाते। लेकिन इस डंजन को छुआ नहीं गया है। एक डंजन बस से जरूर कोई दुर्घटनाएं होती, लेकिन मुझे कोई भी मारते दिखाई नहीं दे रही हैं। जरूर जो सारे लोग इस डंजन को बंद करने आए थे वो मर चुके हैं, इसलिए किसी को इसके बारे में नहीं पता है। एलिटे सोचती हैं कि क्या उन्हें सच में इस जगह में जाना पड़ेगा और सारे भगवान वॉइस दैट सेव्स द वर्ल्ड को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि उन्होंने ये जगह जानबूझ के चुनी है। तभी वॉइस दैट सेव्स द वर्ल्ड बताते हैं कि यहाँ का जो बॉस का रिवार्ड है उसे कभी भी लूटा नहीं गया है। तभी एग्नेस भी उन्हें उन लोगों की रिमेन्स लाने के लिए कहती हैं, तो एलिटे मान जाती हैं और वो डंजन में कूदते हुए चिल्लाती हैं कि मैं आ रही हूँ मेरे एस क्लास आइटम्स। ये सुनने के बाद एग्नेस सोचती हैं कि ये लालची लड़की नहीं सुधरने वाली। अगले सीन में उन लोग डंजन के अंदर होते हैं। तभी एलिटे को एक फॉसिल दिखाई देता है, तो एग्नेस कहती हैं कि ऐसा लगता है ये 100 साल पुराना है। तभी एलिटे सिस्टम से पूछ के बताती हैं कि इस डंजन में बाहरी दुनिया के मुकाबले 20 गुना जल्दी बीतता है टाइम। ये सुनने के बाद एग्नेस शॉक हो जाती हैं, क्योंकि ये सैंड वाला इलाका होता है तो इसमें सैंड उड़ते रहता है। एलिटे को घूमने का तो डर नहीं होता है क्योंकि उसके पास सिस्टम मैप विंडो होता है। तभी वो किसी से टकरा जाती हैं। वो हमारे मसलमैन होते हैं। एलिटे चिल्लाती है कि ग्रैंडपा ज़ॉम्बी। फिर जो मसलमैन है वो चिल्लाने लगते हैं कि मुझे भूख लगी है, ऐसे तो मैं अपने मसल्स को गवा दूंगा। एलिटे उन्हें खाने के लिए देती है तो वो तो ऑर्डर ही करने लगते हैं कि अच्छा होता अगर कुछ पीने के लिए होता बिना चीनी के। पेट पूजा करने के बाद कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। वो एलिटे को गले लगाते हुए कहते हैं कि तुम तो मेरी बेटी हो एलिथिया, अगर ये इनके फादर हैं तो मिस्टर रोडरलाइन का क्या? अब मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन मेरे प्रैंक में फंस गया। मतलब ये उनकी बेटी नहीं है, उनकी बेटी तो अभी जवान हो चुकी है और एलिटे तो बच्ची है। फिर ग्रैंडपा उदास होते हुए कहते हैं कि इसका मतलब मेरी बेटी अभी भी मिसिंग है। वो बताते हैं कि वो यहाँ पर किसी को खोजने के लिए आए हैं, लेकिन वो इस सैंडस्टॉर्म में फंस गए और उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। तो एलिटे हंसते हुए कहती है कि मुझे रास्ता पता है, आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, जिससे ड्यूक को अपनी बेटी याद आ जाती है। फिर वो एलिटे को अपने कंधे पे बैठा लेते हैं और वो दोनों तेजी से जाने लगते हैं। थोड़े ही समय बाद उन लोग ब्लैक डेजर्ट के टेम्पल में पहुंच जाते हैं, जो कि बॉस एरिया होता है। जो ग्रैंडपा है वो कहते हैं कि मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया बच्ची, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम अंदर जाना चाहती हो? हालांकि जो बॉस है वो मर चुका है, लेकिन फिर भी ये खतरनाक हो सकता है। तो एलिटे कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे कुछ चीजें करनी है और फिर वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। तभी ड्यूक कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी माँ जरूर परेशान होंगी। तो एलिटे बताती हैं कि उनकी माँ तो 6 साल पहले ही भाग चुकी हैं। फिर वो उनकी बेटी के बारे में पूछती हैं तो वो कहते हैं कि एक्चुअली मेरी बेटी भी घर से भागी गई थी। ये सुनने के बाद एलिटे कहती है कि क्या, लेकिन क्यों? वो कहते हैं कि मेरे कारण। फिर हमें उनकी और उनके लवर की स्टोरी बताई जाती है।
कि कैसे उनका परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, जिसके कारण उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। थोड़े समय बाद ड्यूक को उनके लवर के मरने की खबर मिलती है और ये भी पता चलता है कि जब उन्होंने ब्रेकअप किया था तब उनके पेट में एक बच्चा था। फिर उन्होंने सारे अनाथालय को खोज लिया। फिर आखिरकार उन्हें अपनी बेटी एलिथिया मिल ही गई। उन्होंने उसे अपनी सबसे खास चीज, अपना पद देने का सोचा। एलिटे कहती है कि 1 मिनट, आप एक नोबल है ग्रैम्स। स्टोरी में आगे ड्यूक अपनी बेटी को अपने घर ले आते हैं और उसकी अपनी वारिस की तरह पढ़ाई चालू कर देते हैं। लेकिन परिवार के पढ़ाने का तरीका काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था और आदमी जो उनका फादर होने वाला था वो काफी ज्यादा कोल्ड और हार्श था। उन्हें ये नहीं पता था कि अपनी बेटे से कैसे प्यार करें, क्योंकि उन्हें कभी अपने पेरेंट्स से प्यार मिला ही नहीं। और हाँ, ये बात हमारे जो क्यूट से ग्रैम्स हैं उन्हीं की हो रही है। वो पहले काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। फिर आगे बताया जाता है कि एक दिन एक लड़की जिसका नाम एलिसा है वो आ जाती है और कहती है कि वो ड्यूक की असली बेटी है। एलिसा को कुछ चीजें पता थी जो कि उनके बस लेट लवर को ही पता था, और जो डायरेक्टर थे अनाथालय के और उनके गार्डियन, उन सब ने ये कहा कि वही उनकी बेटी है। स्टोरी में एलिसा से कहती है कि तुमने क्या कहा? तो एलिसा कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं, फादर मुझे फैमिली रजिस्टर में ऐड करने वाले हैं। उन्होंने मुझे आखिरकार अपनी रियल डॉटर मान लिया है। मुझे लगता है कि अब नकली को हमें छोड़ना होगा। फिर जो एलिथिया है वो अपने फादर के पास जाके कहती हैं कि फादर, क्या ये सच है कि आप एलिसा को फैमिली का हिस्सा बना रहे हैं? अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? क्या आपको लगता है कि मैं एक फेक हूँ? तो वो चिल्लाते हैं कि एलिथिया, ये कैसी बकवास चीज है, तुम एकदम बच्चे की तरह व्यवहार करी हो, क्या ऐसे ही होने चाहिए फ्यूचर ड्यूचर्स को? तो फिर एलिथिया कहती है कि अच्छा, आप कभी भी मुझसे खुश नहीं थे फादर, तो आपने ये डिसाइड किया है, आपने एलिसिया को चूज किया है, तो अब आप जो भी करेंगे मैं तो यूजलेस बन गई हूँ, क्योंकि आप मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये फैमिली के रेपुटेशन को हार्म करेगा। वो चिल्लाते हैं एलिथिया। तो वो कहती हैं कि आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हैं, कभी भी आपने मुझे अपनी बेटी माना ही नहीं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर मैं गायब भी हो गई तो आप एक आंसू नहीं बहाएंगी। मुझे इस परिवार को छोड़ देना चाहिए और अपने आप ही गायब हो जाना चाहिए। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। ड्यूक प्रेजेंट में बताते हैं कि मैं कभी भी एलिथिया को दूर नहीं करना चाहता था। मैंने उन दोनों को अपनी बेटियां माना था, लेकिन मैं एलिथिया से थोड़ा ज्यादा हार्श था, क्योंकि मैं चाहता था कि वो परिवार को संभाले। लेकिन एलिथिया चली गई और बाद में पता चला कि एलिसिया एक फ्रॉड है। एलिटे कहती है कि वाओ, मैं भी घर से भाग जाती अगर मैं एलिथिया होती तो। फिर वो गुस्से से आगे जाने लगती हैं। तभी वो किसी चीज को देख के रुकती हैं। हम देखते हैं कि वो लोगों के स्टैचूज होते हैं। तब एक स्टैचू को देखकर ड्यूक चिल्लाते हैं एलिथिया। उसे पकड़ते हुए कहते हैं कि नहीं एलिथिया, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें ऐसे अलविदा नहीं कह सकता। एग्नेस कहती है कि ये बहुत दुखी है, लेकिन मैं इम्प्रेस हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि किसी ने एक डंजन बस्ट को एक हाथ से रोक लिया। देखो तो वो क्या पकड़ी हुई है, उसने डिमोनिक मास्टर्स को बस एक हो और एक प्लो से हरा दिया। अब इससे आपको कुछ तो याद आया होगा। हाँ, आपने सही सोचा, ये एलिटे की माँ है। एलिटे चिल्लाती है कि मॉम, अब मुझे बताइए कि इस ग्रैम्स और एलिटे के बीच में क्या रिश्ता है। और इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।